दोस्तों आप लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज पूरा देश, पूरा भारत देश गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहा है। आज हर कोई व्यक्ति गणेश जी की मूर्ति अपने घर में ला रहा है और उसकी पूजा कर रहा है। दोस्तों उसी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें गणेश जी के बारे में और गणेश चतुर्थी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है। और तो और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मूर्ति ला रहे हैं गणेश जी की, उन्हें यह भी नहीं पता है कि गणेश जी का कौन सा दांत टूटा हुआ है, राइट वाला या लेफ्ट वाला। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब तक हमें गणेश जी के बारे में सारी चीज़ें पता ना हो, गणेश चतुर्थी से रिलेटेड चीज़ें पता ना हो, तो क्या हमें ऐसे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने का कोई फायदा है? नहीं। दोस्तों आज के हम वीडियो में बात करेंगे गणेश जी और गणेश चतुर्थी से जुड़ी हर चीज़ के बारे में, हर वो चीज़ जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं। अब इसमें से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें गणेश जी के बारे में बहुत कुछ पता है और वो लोग मुझे कहेंगे मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गणेश जी और गणेश चतुर्थी के बारे में बहुत कुछ पता है, तो दोस्तों फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं आपसे कि इस वीडियो को में आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में से हर व्यक्ति यही कहेगा मजा आया। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गणपति जी और श्री गणेश और गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। और दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन पूछने का मेरा मतलब मोटो ये नहीं है कि आपकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना या फिर आपके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्योंकि ये प्रश्न जरूरी है, क्योंकि ये आज का वीडियो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है। अगर फिर भी आप लोगों में से किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे या फिर आपको बुरा लगे, तो आप इस वीडियो को देखते देखते केवल ये कर सकते हैं, कंट्रोल कंट्रोल उदय। तो दोस्तों मेरा पहला प्रश्न है, क्या आपको पता है कि गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट की जाती है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका आंसर होगा नहीं। दोस्तों मेरा दूसरा प्रश्न है कि जैसे आपको पता होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा कि गणेश चतुर्थी का सबसे अच्छा सेलिब्रेशन जोर शोर से महाराष्ट्र में किया जाता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बड़े लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट क्यों की जाती है? तो आपने देखा होगा कि गणेश जी को सारी देवी देवताओं के सबसे पहले पूजा जाता है। कोई भी पूजन कार्य हो, सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि गणेश जी को सबसे पहले सारी देवी देवताओं से भी पहले क्यों पूजा जाता है? नहीं। दोस्तों गणेशा को एक दंत भी कहा जाता है। तो क्या आपको पता है कि गणेशा को एक दंत क्यों कहा जाता है? आई डोंट नो। दोस्तों अगर हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं और अगर हमें ये नहीं पता है कि गणेश जी का कौन सा दांत नहीं है, राइट हैंड वाला या लेफ्ट हैंड वाला, तो होता क्या है, मार्केट से हम कोई से भी गणेश जी उठा लाएंगे, फिर भले उनका कोई सा भी दांत टूटा हो। ये तो वही बात हो गई कि देश के 90% लोगों को जीडीपी नहीं पता है कि जीडीपी किसे कहते हैं। तो हमारी सरकारें उसे कहीं भी उठा के पटक दे, क्या फर्क पड़ता है? Once more! Once more! Once more! दोस्तों जिस प्रभु की हम पूजा करने जा रहे हैं, जिस गणेश चतुर्थी को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, गणेश भगवान की मूर्ति लेने जा रहे हैं, अगर उनके बारे में हमें ये नहीं पता है कि उनका बड़ा पेट हमें क्या सिखाता है, उनके बड़े कान हमें क्या मैसेज देते हैं, उनकी आंखों का छोटा होना हमें क्या मैसेज देता है, और उनको बुद्धि वाला भगवान क्यों कहा जाता है, अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, उनसे जुड़े हैं और उनसे ही जुड़ी चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, तो आपके साथ भी वो हो सकता है जो एक बार सोनाक्षी सिन्हा के साथ हुआ। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? आपको ऑप्शन रखूं? ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। सीता। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। आपने जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न है, जिसके भाइयों का नाम लव और कुश है और जिसके घर का नाम रामायण है, उस सोनाक्षी सिन्हा को यही नहीं पता है कि हनुमान जी जड़ी बूटी किसके लिए लाए थे। तो दोस्तों आइए हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं कि पहला क्वेश्चन कि गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट की जाती है। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी यानी गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अब हिंदू सभ्यता में अलग अलग मान्यता है कि गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट की जाती है। उसमें से एक मान्यता जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित है वो ये कि माता पार्वती को अपना एक अंग रक्षक चाहिए था। तो अपने अंग रक्षक के लिए उन्होंने अपने शरीर पर लगाए हुए लेप से
एक बालक बनाया। उस बालक में अपने शक्तियों से उसमें जान डाली। उस बालक का नाम था गणेश। गणेश को माता पार्वती ने कहा कि गणेश मैं अंदर जा रही हूँ, किसी को भी इस कक्ष में प्रवेश मत करने देना। पुत्र गणेश ने माता पार्वती का आदेश का पालन किया और किसी को भी अंदर ना आने के लिए ठान लिया। शायद भगवान शिव आते हैं और डायरेक्ट सीधे माता पार्वती के कक्ष में जाते हैं। तो श्री गणेश माता की आज्ञा का पालन करते हैं और भगवान शिव को जाने से रोकते हैं और बार बार रोकते हैं। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। उस क्रोध में वो अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर देते हैं। थोड़ी देर बाद माता पार्वती आती है और वे देख के क्रोधित हो जाती है। उनका क्रोध देखकर भगवान शिव उन्हें वादा करते हैं कि मैं बालक गणेश को वापस जीवित कर दूंगा। तो बालक गणेश के सर धड़ पे एक हाथी का सर लगाया जाता है। जब ये सर लगाया जाता है, बालक गणेश को वापस जीवित किया जाता है। वो दिन था भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, इसीलिए आज के दिन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाती है। दोस्तों, एक दूसरा तथ्य ये भी है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत देश में मुगलों का शासन था तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी ने सारे हिंदुओं को इकट्ठा होने के लिए, एकजुट करने के लिए सारे हिंदुओं से एक आह्वान किया था कि सारे हिंदू एकजुट होकर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करें, मनाएं। उनके आह्वान पर सारे लोगों ने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करना, मनाना स्टार्ट किया और मुगलों को एक मैसेज दिया। इसलिए भी गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बड़े लेवल पे जोर शोर से मनाई जाती है और उसका मनाने का तरीका हिंदुओं को एकजुट करना है, ना कि उसका मनाने का तरीका ये है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न था कि भगवान गणेश को सारे देवी देवताओं में पूजन में सबसे पहले क्यों पूजा जाता है। तो इसका कारण है, जब शिव भगवान ने बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया और हाथी का सर उनके धड़ पे लगाया गया, तो माता पार्वती फिर क्रोधित हो गई और चिंतित हो गई कि अब मेरे बालक का सभी मजाक उड़ाएंगे क्योंकि वो खूबसूरत नहीं दिख रहा है। तो सारे देवी देवताओं ने माता पार्वती को की निराशा को देखा और उनके गुस्से को देखा और सारे देवी देवताओं ने माता पार्वती से कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी सारी शक्तियाँ श्री गणेश को दे रहे हैं और ये वरदान दे रहे हैं कि जब भी एक पूजन होगा या फिर जब भी कोई मंगल कार्य होगा तो सबसे पहले सारे देवी देवताओं में गणेश की पूजा ही की जाएगी। अगर श्री गणेश की पूजा पहले नहीं होगी तो पूजा मान्य नहीं होगी। इसलिए हिंदू धर्म में कोई भी अच्छा मंगल कार्य होता है, फिर पूजा होती है, पूजा पाठ होती है, तो सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है। इसका कारण ये है। तो अब आइए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, श्री गणेश और के से जुड़ी और इनसे जुड़ी चीज़ों के फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि श्री गणेश मोदक क्यों खाते हैं? श्री गणेश का प्रसाद मोदक क्यों है? अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, वो बहुत स्वादिष्ट होता है, और साइंस की भाषा में अगर आप इसे समझे तो ये बहुत हेल्दी होता है मोदक, क्योंकि मोदक बनता है नारियल और गुड़ से, और ये नारियल और गुड़ दोनों ही डाइजेस्ट करने में आसान होते हैं। नारियल और गुड़ हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इम्प्रूव करता है। नारियल और गुड़, इन दोनों में एक क्वालिटी होती है जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारे लिवर टॉक्सिन को ये दूर करता है, डिटॉक्सिनेशन का काम करता है। तो गाइस, श्री गणेश के कारण हम मोदक खाते हैं और हमारे लिए ये हेल्दी साबित होता है। तो गणेश के घर आने के साथ साथ मोदक भी घर आता है और 10 दिन तक हम मोदक खाते हैं, जिससे हमारा लिवर में जो टॉक्सिनेशन है वो डिटॉक्सिनेशन होता है और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है और बहुत सारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए मोदक श्री गणेश का प्रसाद है। दोस्तों, आपने ये बार बार सुना होगा कि इको फ्रेंडली गणेश जी बनाइए, मतलब मिट्टी के गणेश जी बनाइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणेश जी ने मत बनाइए। इसके पीछे फैक्ट क्या है? दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारी नदियों में पीतल और तांबे के सिक्के डालते थे, क्योंकि उससे नदी शुद्ध होती है, क्योंकि पीतल और तांबे में एक ऐसा पदार्थ होता है जो नदी वाटर को फिल्टर करता है, उसे प्योरीफाई करता है। इसी तरीके से मिट्टी में भी कुछ ऐसे आयरन होते हैं, कुछ मिट्टी में ऐसे आयरन होते हैं जो पानी में मिलते के साथ इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो गणेश जी अगर मिट्टी से बनाते हैं और जब उनका विसर्जन करते हैं तो ये विसर्जन नदियों के लिए एक प्यूरिफाई का काम करता है, एक उसे स्वच्छ करता है। तो इसलिए पुराने ज़माने में लोग मिट्टी के गणेश जी बनाते थे।
तो साल भर में एक बार जब गणेश चतुर्थी आती थी और जब हम इसे विसर्जित करते थे तो गांव-गांव के लोग अपने अपने पास की नदियों में गणेश जी की मूर्ति विसर्जित करते थे, जिससे कि नदियों का पानी स्वच्छ होता था, प्यूरिफाई होता था, क्योंकि गणेश जी मिट्टी के होते थे। आजकल मूर्तियां या गणेश की प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस की होने लग गई है सुंदरता के कारण, बट यू नो गाइस, जो गणेश जी की मूर्ति सुंदर मिट्टी की होती है वो इतनी अच्छी प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं होती है। तो इको फ्रेंडली गणेश जी बनाएं, प्लास्टर ऑफ पेरिस गणेश जी को अवॉइड करें और नदियों को शुद्ध करने में आप सहयोग करें। अब एक आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। गणेश जी को बुद्धि वाला भगवान या देवता भी कहा जाता है, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि है। वो इसलिए साइंस के हिसाब से देखें तो ये साइंस ने प्रूव किया है कि मानव के ब्रेन में, ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और साइंस ने ही प्रूव किया है कि एक हाथी के ब्रेन में 250 बिलियन न्यूरॉन से भी अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब हाथी इंसान से ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट होता है। और आपको पता ही है कि श्री गणेश के जो धड़ है उसमें सिर लगाया है हाथी का, इसलिए भी श्री गणेश को इंटेलिजेंट कहा जाता है, वो बुद्धि का देवता कहा जाता है। ये थी कुछ बातें गणेश जी से और श्री गणेश से और गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई। मेरा आज का वीडियो बनाने का मोटो यही था कि जब अगर हम गणेश चतुर्थी मना ही रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से मनाएं, इसको महसूस करें। मतलब अगर हम कोई सा गाना सुन रहे हैं और अगर उसका मतलब नहीं पता है तो हम उसका आनंद नहीं ले सकते, बिना मतलब के उस गाने का आनंद नहीं ले सकते। जैसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, अगर उसका मतलब नहीं पता है हर दोहे का तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। इसी तरीके से भगवान गणेश के बारे में सारी बातें जब तक हमें पता नहीं होगी, गणेश चतुर्थी से रिलेटेड सारी बातें पता नहीं होगी, तो हम इस गणेश चतुर्थी को सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में अगर मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से किसी को आहत हुई हो, किसी को ठेस पहुंची हो, दुख हुआ हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, आपको अच्छा लगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। नीचे अपने कमेंट्स लिखिए कि वीडियो कैसा था, आगे भी ऐसे वीडियोस आपको देगा, आपको मुझसे चाहिए तो नीचे अपने कमेंट्स लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो बेल आइकन है उस पर हिट कीजिए ताकि आपके पास हर बार हम जब वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आते रहें। और इस वीडियो को फैलाइए, एक क्रांति की तरह फैलाइए, ताकि हमारे देश का हर व्यक्ति गणेश चतुर्थी और श्री गणेश के बारे में सब कुछ जान जाए। और आज जितने भी लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इसका भरपूर आनंद ले पाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।